नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यूज़ ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, साल 2026 में बिना कुछ किया करोड़पति बन जाओगे। बस ये एक व्यक्ति का साथ छोड़ देना, फिर देखना शनिदेव का चमत्कार कलयुग में पहली बार आपके जीवन में होगा। ऐसा दिव्य चमत्कार वीडियो देखते ही आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल जाएगा आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में। जी हाँ, दावे के साथ कहता हूँ, लिख कर रख लो। पूरी दुनिया अब आपकी गुलामी करेगी, तिजोरी में इतना पैसा भर जाएगा जो कि संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ, बस चुपचाप अपने घर में कर लेना। ये छोटी सी उपाय फिर देखना, जलवा समय के जैसा आपका जीवन में पैसा बढ़ती जाएगा। साल 2026 शुरुआत में ही आपको मालामाल बना देगा। अब पूरी दुनिया आपकी तलवे चाटेंगी। बस ये 2 चीज़ों को अपने घर में छुपा देना, करोड़ का धन, सुख संपत्ति, औरत बांग्ला, प्यार, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 19 साल में सिर्फ एक बार बनता है ऐसा धन, सुख, संपत्ति योग। अभी इसे नहीं देखा तो कल बहुत पछताओगे। आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर में भूलकर भी ये 3 काम मत कर देना, अन्यथा बहुत ही पछताओगे। क्योंकि दोस्तों आपकी खुशियों को नजर लग जाएगी। ये 2 लोगों का साथ छोड़ देना अभी के अभी, फिर देखना बालाजी का चमत्कार इस महीने आपके चमक उठेगी। किस्मत और अचानक बदल जाएगा। आपका जीवन घर बैठे बैठे राजा बन जाओगे। अब इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। लोग भी कहेंगे कि वो क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा आपकी किस्मत का जलवा देखकर आपके दुश्मन थर थर कांपने लगेंगे। लेकिन बस ध्यान इस बात का रहे कि जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना, नहीं तो अंतिम सांस की भी तैयारी करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा। क्योंकि शनि के 7.5 ही आपकी कुंडली में अचानक प्रभाव डालेगा। सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा कि साल 2026 में शुरुआत में ही आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर ग्रह का निर्माण होगा। दोस्तों अब कुछ ही समय के बाद अब आप रंग से राजा बनने वाले हैं। 33 कोटि देवी देवताओं ने सुना दिया है। अपना आदेश अगर आज नहीं देखा तो जिंदगी भर रोते रहना। मेरी भविष्यवाणी पत्थर का लकीर साबित होता है। गलत साबित हुआ तो 21 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी हाँ, बस आज जो बालाजी को दिल से मानते हैं सर्वप्रथम वीडियो को अभी के अभी 1 लाइक शुरुआत में ही कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय पवन पुत्र हनुमान सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि आपकी हर एक इच्छा बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है कि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस गलती को आप सुधार लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा एक झटके में। आपका किस्मत बदल जाएगा दोस्तों। 6ठे स्थान से 7वें स्थान पर आपका किस्मत का जलवा देखने को मिलेगा। आपका जलवा सारा दुनिया देखेगी। ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपके जीवन में आएगा। सच्चाई सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के जिन लोगों की मीठी मीठी बातें सुनकर आप उनके बहकावे में आ रहे थे, आखिरकार उन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। वही लोग दोस्तों जो आपको मीठी मीठी बातों में फंसा रहे थे, आखिरकार पीठ पीछे वही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, तुम हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वो सभी जगह से उम्मीदें हार जाता है। कोई उसका सांप के बीच आपको दार पर से, जब वो सभी जगह से उम्मीदें, जब वो दोरा होगा नहीं देता, हर जगह से उसे केवल और केवल धोखा मिलता है। और आखिरकार आप सभी के जीवन में अब वो समय आ चुका है। पिछले कुछ सालों से आपके जीवन की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। आप जिन लोगों से मिल रहे हो, जिन लोगों को आप अपना मान रहे हो, वही लोग पीठ पीछे आपको धोखा दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हो। आपका मन किसी काम में नहीं लगता। कोई भी काम करने जाते हो तो वो काम बिगड़ जाता है। कहीं पर भी आपकी बात नहीं बनती। आप हमेशा बाहर से तो मुस्कुराते रहते हो, लेकिन भीतर से आप चुपचाप संघर्षों की आग में जल रहे हो। दोस्तों जो लोग सामने से अच्छा बनने का नाटक करते हैं, आखिरकार भीतर ही भीतर वही लोग आपको बर्बाद करने की साजिश बना रहे हैं। और यह बात दोस्तों आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों से आपकी रातों की नींद उड़सी गई है। कोई भी काम आपका सही से नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता नहीं करना है, अब आपको परेशान नहीं होना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कड़वी लेकिन ऐसी सटीक बातें बताने वाला जो दोस्तों सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने आज से पहले ऐसी जानकारी कभी सुनी नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा समय निकालकर ध्यान से अंत तक मेरी बातों को समझ लेना। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है, इसीलिए बेटा इसकी समझ में क्या क्रास के साथ ज़्यादा थारा आपका ज्वलन
वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती भूल कर भी मत करना। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उन सभी भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि आप बिना देर किए इस बात कर दिया अब हो गया, माता को धाने का पारा बना भौजीत है। वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेगी। दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, बार बार आपकी ज़िंदगी में असफलताएं आ रही है। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके जो काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाने चाहिए थे, उन कामों में भी न जाने कुछ नाम आते, उन कामों में भी न जाने कुछ नाम आते। ज़िंदगी में काम करते हैं, आपके जो काम करने की कुछ रुकावटें बार बार आ रही है, जिसके कारण आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंता में आप डूबे हुए हो। बार बार दोस्तों आपका काम रुक जाते हैं, सफलता मिलती रह जाती है, आपका अपने आप पर से आत्मविश्वास दिन पर दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता दूं, आपके जीवन में ये जो दुख, आपके जीवन में ये जो तकलीफ है और ये जो संकट आ रहा है, इसके पीछे की वजह कोई ग्रह नक्षत्र या ग्रहों की नकारात्मक चल रही है। दोस्तों आपके जीवन के इन सभी दुखों के पीछे की वजह यदि समझान है कोई है तो वह आप खुद हो। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आदतें, अपना नजरिया बदलना होगा और सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपके दुखों का है तो वो है आपके आसपास मौजूद वह लोग जो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही वह लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। जी हाँ, पार बेटी ऐसी आर। दोस्तों ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये लोग खुद तो जीवन में कुछ नहीं करेंगे और यदि आप कुछ करने का कभी सोचोगे, आप कभी जीवन में आगे बढ़ने का सोचोगे तो ये लोग आपको भी कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये दुनिया दोस्तों इतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हो। यहाँ लोग दोस्ती केवल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। जी हाँ, यदि कोई आपसे मित्रता कर रहा है, यदि कोई दिन रात आपके साथ घूम रहा है, कोई बार बार आपकी चापलूसी कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो मेरी एक बात लिख कर रख लेना, उसके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छल या कपट अवश्य ही छुपा होता। बिना किसी काम से आज के ज़माने में कोई किसी से मित्रता भी नहीं करता। आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो आपकी टांग खींचेंगे, छोटे छोटे काम में कमियां निकालने देखिए लेखा के वो भी लगेंगे और आपका नाम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सब दोस्तों आपके कुछ बुरे कामों का फल हो सकता है। देखिए जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कई बार कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका फल हमें ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। तो इनके साथ में 24 घंटे में कुछ रिश्तेदार आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो समझ लेना कि ये सब और कुछ नहीं है, ये सब केवल और केवल आपके बुरे कामों का नतीजा है। आपने पहले के समय में जो गलतियां करी हैं, जाने अनजाने में आपसे जो पाप हुए हैं, ये सब उसी का नतीजा है जिसका फल आपको आज भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटे में जिन लोगों ने पहले कभी ना कभी आपको धोखा दिया है, उन लोगों से बदला लेने का मौका आपको मिल सकता है, आपको बदले की भावना पर मिल सकता है। दोस्तों दोसारे के पूरे यहाँ काराता याह दोसारे काराता अपने मन में नहीं रखता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बात लिख कर रख लेना। जो लोग दोस्तों आपको लगते हैं कि ये लोग धोखा दे सकते हैं, उन लोगों का आपको पूरी तरीके से साथ छोड़ देना है। उन लोगों पर आंख बंद कर कर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, क्योंकि वह लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल ये बात दिखाना चाहते हैं कि वह आपका साथ दे रहे हैं या फिर वो आपका अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग क्या चाहते हैं, मन ही मन वह लोग आपके बारे में क्या विचार करते हैं, बरसकता हैं, ये बात आप भी नहीं जानते। इसीलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इन 24 घंटे में जो दुश्मन है वो मुस्कुराता हुआ आपके सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन हंसता हुआ, मीठी मीठी बातें करता हुआ आपके सामने आएगा। वो हर बात में आपकी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां निकाल सकता है। पीठ पीछे वो आपका नाम बर्बाद करने की कोशिश भी कर सकता है। कई सारे लोग दोस्तों आपके आसपास ऐसे भी हैं जो आपकी प्रगति देखकर, आपकी खुशियां देखकर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, नई नई सफलता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और ऐसे लोग कभी भी आप पर सीधा सीधा बार नहीं रहते, वो बाहर नहीं,
करेंगे। ये लोग हमेशा आपके बातों में उलझाएंगे, आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो अच्छाई है उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये लोग हमेशा वही वार करेंगे जहां आपको ज़्यादा दर्द होता है। ये आपकी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों आने वाले मानी हैं आपकी बातों में, स्त्रियों में मदंदा, आपको प्रियवास मदंदा जो खानते हैं, इस स्त्रीवास बात्र मदंदा जो खानते हैं। अगले इन 24 घंटे में आपको अपने संघर्ष, अपने मन की भावनाओं के बारे में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। देखिए आप बहुत दिल के व्यक्ति हैं, आप किसी से भी कुछ भी नहीं छुपाते हैं। आप हमेशा माँ की बात उसे व्यक्ति के सामने करना ही करनी देते हो। जिस व्यक्ति के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तो इन सब बातों को आप विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी की बातों पर विश्वास करके एक बार आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो गारंटी के साथ रहते हैं तुम इतना ऊपर जाओगे कि सब लोगों को पीछे कर दोगे। बस इन 3 चीज़ों को तुम्हें अपने घर से तुरंत बाहर करना है। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैं तुम्हें बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं आखिर अपने घर में सांप पाल रहा था। दोस्तों बात को गंभीरता से सुनो, क्योंकि कभी कभी हम चीज़ों को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे ज़िंदगी उलझ जाती है। सबसे पहले साल बदलता है, हर साल नया साल आता है। हाल ही में 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वो अपने घर में कैलेंडर जरूर लगता है, क्योंकि कैलेंडर किसी प्रकार की तारीख देखने के लिए, त्यौहार देखने के लिए बहुत काम आता है। हमें भी कैलेंडर बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों जब साल बदल तो आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर जरूर आए होंगे और आप उसके अंदर नई नई तारीख देख रहे होंगे, त्यौहार देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने थोड़ा भी विचार किया कि वो पिछले साल का कैलेंडर आखिर कहाँ गया? आखिर आपने उसे सही ढंग से कहीं नदी में, कहीं तालाब में या किसी मंदिर में रख, या फिर वो आज भी आपके घर में कहीं कोनूथी में पड़ा है और ख़राब हो रहा है, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी हाँ, हमारी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी बात हम आपको समझ रहे हैं। नया साल आते ही हमें पहली फुर्सत में पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा अलसी, तुम्हारी लापरवाही, हर चीज़ में काम को कल पर डालने की आदत तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित कर रही है। उत्तर पूर्वी कोने में जहाँ तुम्हारे घर का मंदिर है, वहाँ पर अगर पुराना कैलेंडर रखा हुआ है, या घर के किसी भी भाग में अगर वो पुराना कैलेंडर रखा हुआ है, तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। जहाँ तुम्हारा एक कदम तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, वहीं पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज ये सुनिश्चित करो कि कहीं पुराने साल का, पुरानी डेट का ही कोई कैलेंडर घर में तो नहीं पड़ा। अब जो दूसरे नंबर पर चीज़ बता रहे हैं, वो गारंटी है कि आपके घर में होगी। आखिर वह क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, क्योंकि ये चीज़ अगर तुम्हारे घर में है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं, जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, झाड़ू का सम्मान करता है, उसे लाभ नहीं लगता, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है, वही इंसान सुख, सौभाग्य और प्रगति प्राप्त करता है। उसे इंसान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है, माता की कृपा उसे मिलती है और घर में पैसों की कभी कभी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब एक झाड़ू पड़ी हो, वो थोड़ी पुरानी हो गई और वो नहीं झाड़ू खरीद कर ले, तो वो पुरानी झाड़ू को वहीं सोफे के नीचे, दरवाजे के पीछे या भंगार सामान के साथ पड़ा रहने देते हैं। लेकिन ये चीज़ भी बहुत गलत है। कभी भी खराब झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू या क्षतिग्रस्त झाड़ू हमें अपने घर में नहीं रखती है। एक बात फिर से हम आपको समझ रहे हैं, आपके घर में भी अगर टूटी फूटी खराब झाड़ू है और वो किसी काम की नहीं है, तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर करो, उसे सही जगह पर रखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। और टूटी फूटी झाड़ू आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ध्वस्त कर देती हैं। इस बात को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तीसरे नंबर पर जिसको आपको काम करते हैं, उनके बराम के साथ कर चीज़ के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ तुम्हें किसी दुश्मन ने अपना शिकार बनाने के लिए उपहार स्वरूप दी हो। गिफ्ट लेना सबको पसंद आता है। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि उसे अलग अलग तोहफे मिले और तोहफे प्रकार सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन ऐसी चल जाता है, उसकी आपके कानों कान भनक तक नहीं होती। हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों, वह तुम्हें इसी रूप में कंगाल करने वाला है, क्योंकि वह एक कांटेदार पौधा तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकता है। कई बार होता है जो कैक्टस के पौधे होते हैं, वह दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वह असली हो या नकली कोई भी। कांटेदार पौधा तुम्हें अपने घर में नहीं रखता है, शौक ये के तौर पर भी नहीं रखता है, और असली पौधा भी नहीं रखता है, क्योंकि ये जो कांटेदार पौधे होते हैं उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ये बात तुम लिख कर ले लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मादा
सुंदर लग रहा है, लेकिन जब ये नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तो तुम्हारे घर में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। ये बात 16 आने सच है। जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा से अपना संबंध बनाया है उन्हें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए तुम्हें भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखते हैं, वरना बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। तुम्हारे घर का उत्तरी पूर्वी कोना यानी कि तुम्हारे घर का ईशान को जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे सपनों के इस महल में हमेशा पंडित हमें सलाह देते हैं कि इस घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुम्हें मंदिर बनवाना है, क्योंकि यही ईशान कोण होता है, यहीं पर भगवान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गंदा नहीं किया जाता, इस स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है। इसीलिए पंडित हमें सलाह देते हैं कि आप इसी जगह पर भगवान का मंदिर बनो, ताकि ये जगह हमेशा स्वच्छ रहेगी, इस जगह की पूजा होती रहेगी, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित होता रहेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, भगवान की कृपा आपको मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पंडितों की इस बात को मानने के विरोध से भगवान के बीच जाते हैं, जितने में भगवान की बार में 12 अवतार रहेगा लेते हैं और कुछ लोग अपने चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अलमारी रख देते हैं, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बनवा लेते हैं, यहाँ पर चढ़ा बनवा लेते हैं और इसी तरह से उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रही बात को समझदार लोगों की, तो वो विशेषज्ञों की बात मानकर यहाँ पर भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो आप खुद विचार करिए, आपके घर के शान को में क्या भगवान का मंदिर बना हुआ है? अगर भगवान का मंदिर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम कुछ गलतियां कर ही देते हो, जिससे कि तुम्हें पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य आने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य जाता है। कई बार हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना सबको पसंद है, भगवान भी उसे प्रसन्न होते हैं, तो हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं भी उद्यान से हम फूल तोड़ लेते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब एक बार आपने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फूल भगवान के पास ही रखे रह जाते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई काम आते हैं कि संवाद बांटते हैं, गया अपने अगले दिन वो फूल वहां से नहीं हटाए, वो फूल और ज़्यादा खराब होते हैं। अब कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं है, तो वो फूल बहुत ज़्यादा सड़कों खराब हो जाते हैं और वो चीज़ फिर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तुम खुद विचार करो, मन को तुमने फूल साफ कर भी दिए, अगर गलती से भी 2 या 3 फूल इधर उधर रह गए और वो खराब है, सड़े हुए हैं, तो उस स्थान पर देवी शक्तियाँ विराजमान नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल गंदगी है, नकारात्मकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हारे घर में भी बहुत सारा सूखे हुए फूल रहते हैं, चढ़े हुए फूल रहते हैं जो खराब हो चुके हैं, जो बदबू मार रहे हैं। ऐसी जगह पर तुम खुद विचार करो, अच्छी शक्तियां कैसे रह सकती हैं। शुरुआत तुमने पुण्य करने के हिसाब से करी थी, लेकिन इसका अंतराल में देखी तारा आपको पूरी नहीं, इसकी बराबर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लेकर आता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहो। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही प्रवेश किया जाता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं। क्या तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं है? तुम खुद विचार करो, जो घर का मुख्य द्वार होता है उसे दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि वो उसे स्टैंड पर रखने की बजाय वहीं रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका आना जाना है, बाहर निकलना, अंदर आना है, तो वो वहीं से चप्पल पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इसे बहुत गलत बताते हैं, तुम्हें भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार के तुरंत बाहर इस तरह के जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखते हैं, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी तुम्हारी उम्मीद से, कई बुरे परिणाम आने लग जाएंगे। तुम बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां तुम्हारे दुर्भाग्य को पैदा कर सकती है। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं तुम्हें, एक जिंदगी में बात ध्यान रखती है, अगर डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर तनाव से बाहर आना है, तो हमारी इस बात को गंभीरता से सुनहे को देखने के लिए दोनों के अर्म के साथ लेना। आज के ज़माने का मानव ओवर थिंकिंग में और डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि या तो उसे प्यार में धोखा मिलता है, या करियर में असफलता, या तो महीने में कोई ना कोई EMI रहती है, या कहीं ना कहीं से कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है, नौकरी उसे नहीं मिलती, व्यापार उसका जमता नहीं है, हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं। तो वो इंसान बहुत उदास रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है, अपने व्हाट्सएप पर उदासी के स्टेटस लगने लगता है और चारों तरफ उसके माहौल ही, एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन जाता है मानो निराशा ही निराश हो। अब ऐसा इंसान अपने घर में पोस्ट भी निराशा के लगता है, अकेलापन के लगता है, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी किसी उदास इंसान का लगता है, और यही जिंदगी में उसके बर्बादी की वजह बन जाता है। आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर अकेलापन वाले या उदासी की तस्वीर नहीं लगानी है, क्योंकि यह तस्वीर आपको भी उदास कर देगी। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर सफल और महान इंसानों की तस्वीर और उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही हम उन्हें देखें और
उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके सामान्य जिंदगी में कुछ बड़ा करने का विचार बनाएं। लेकिन आजकल के जो युवा है वो बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है यही अकेलापन, यही डिप्रेशन तुम्हारी ज़िंदगी में। डिप्रेशन कहाँ से आया? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर तो साक्षात परमात्मा निवास करते हैं, तुम डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हें खुद को ये समझना होगा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये भाव तुम्हारे अंदर होगा तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी है। चाहे तुम बीच समुद्र में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। जब प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए गए तो उन्हें भगवान पर विश्वास था कि मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आ जाए लेकिन मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे। उसी प्रकार से कठोर विश्वास तुम्हारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। हमने कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें बताया है जो वास्तु शास्त्र से संबंधित है, इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अगर आप इन्हें घर में लगातार रख रहे हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी कोने में, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा और यकीन मानो हर एक सपना तुम्हारा साकार होने लगेगा। तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, भगवान अगर किसी को बड़ा बनना चाहे तो फिर उसे कोई छोटा नहीं कर सकता।